तो डीसी इसको मिल रहा है और ये डीसी खुद थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे या फिर यहाँ नेटवर्क सेक्शन में या फिर वी बाय ये इसके पास में, क्योंकि ये दो ही सेक्शन में जाता है मोस्टली, सॉरी ऑलवेज लाइन वी बैक लाइन, इसके अंदर जो है वो शॉर्टिंग है और ये फुल एम्पेयर कंजप्शन करेगा। उस टाइम पे आपको बैटरी चेक करनी है, 2.2 से कम वोल्टेज और 5 एम्पेयर डालोगे तो एम्पेयर कंजप्शन इतना होगा 5 एम्पेयर के आसपास का, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम हो सकता है। हम आकाश और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोबाइल रिपेयरिंग में डीसी पावर सप्लाई का क्या यूज़ होता है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, देखो जो इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है डीसी पावर सप्लाई का यूज़, वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस जो है वो बनाते रहता हूँ जिससे आप कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर समझ पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं डीसी पावर सप्लाई की। तो देखिए मार्केट में जो है ना वो 5 एम्पेयर की डीसी पावर सप्लाई मेरे हिसाब से करेंट टाइम में आपके पास होनी ही चाहिए, 5 एम्पेयर और एटलीस्ट 5 वोल्ट। अब वोल्ट तो बहुत ज़्यादा भी होता है, मतलब नॉर्मली आपको 30 वोल्ट्स और 5 एम्पेयर मिल जाएगा, या फिर आपको जो है ना ये मान के चलिए कि 10 एम्पेयर में भी अवेलेबल है। अगर आप 10 एम्पेयर में लेते हो तो वेल आपके पास लैपटॉप का काम आता है या फिर आप कंप्यूटर करते हो तो आपको मेरे हिसाब से 10 एम्पेयर के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 5 एम्पेयर भी है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत सारे मोबाइल का काम जो है वो इससे कर पाओगे। तो देखो क्या होता है, अभी यहाँ पे हम जो है ना वो कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं बेसिकली जो रिक्वायर है हमें समझने के लिए। तो यहाँ पे ना आपको एक स्क्रीन नज़र आएगी जिसमें डिजिट होता है। नॉर्मली 0 के बाद आपको 3 डिजिट मिलेगा, 0 के बाद 4 डिजिट मिलेगा और 0 के बाद 5 डिजिट मिलेगा। 5 डिजिट में वैसे बहुत कम है, 4 डिजिट तक ही हम रहते हैं। अब इसका होता क्या मतलब है, नॉर्मली जो होता है जिससे अगर आप लेट सपोज कि एम्पेयर की बात कर ले हम, तो 1 एम्पेयर जो होता है वो आप कैसे सेट कर सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पे जब ये 1.0030 तो ये मीन हो गया कि आपका 1 एम्पेयर पे सेट है। अब अगर ये 2 पे करना है तो बेसिकली यहाँ पे 2 होना चाहिए, फिर 0.3 पे करना है तो फिर 0.4 पे करना है तो 4 पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आपका एम्पेयर हो गया। अगर लेट सपोज 1 एम्पेयर से कम मैं बोलता हूँ कि आपको जो है ना वो 0.8 एम्पेयर 800 मिली एम्पेयर रखना है या नॉर्मली 80 मिली एम्पेयर रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह अगर मैंने बोला कि देखो जैसे अगर मतलब मैंने इतना रखा लेट सपोज, ठीक है, ये क्या हो गया आपका जो है ना ये इनडायरेक्टली 1 एम्पेयर से कम है तो ये मिली एम्पेयर में आ गया। तो ये चीज़ें होती है। और इसमें 5 डिजिट में जो होता है 4 डिजिट में बेसिकली वो क्या होगा, एक डिजिट बढ़ जाता है तो ये 0 जो है ना आपका आगे लग जाएगा। जैसे 0 पॉइंट अगर 800 मिली एम्पेयर पे सेट करना है आपको तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको इसके अंदर, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली एम्पेयर जो मार्केट में अवेलेबल है वो मैं बता रहा हूँ, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर आप मान के चलो फोन के अंदर जो होता है वो मिनिमम 4.2 जो मैक्सिमम 4.2 वोल्टेज है, मिनिमम 3.7 वोल्टेज है, ठीक है, 3.7 और उसके बाद 5.1 आपका चार्जिंग के आसपास का वोल्टेज है, ठीक है। ये 3 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 एम्पेयर जो होता है बेसिकली ये वोल्टेज है गाइस, वोल्टेज का उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 वोल्ट का जो है ना 5 वोल्ट का होगा तो वो बेस्ट है। और नॉर्मली मार्केट में जो आता है वो 30 वोल्ट का आता है, ठीक है, 30 वोल्ट तक के आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वोल्टेज को आपको 5 वोल्ट पे ही सेट करना है। नॉर्मली इसके अंदर चैनल होता है, जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये जो है ना इसके अंदर चैनल होते हैं बहुत सारे, आपके चैनल बने होंगे 1, 2, 3 और 4 ऐसे चैनल होगा। उसके बाद जो है ना इन चैनल को जो है आपको सेट करना होता है। तो नॉर्मली आप इसको सेट कर सकते हो, जैसे लाइक सपोज कि फ़ोन को ऑन करने के लिए आपको सेट करना है तो मेरे हिसाब से 4.1 वोल्ट रख लो आप, ठीक है, 4.2 से कम रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 वोल्ट भी रख लो, 3.7 से ज़्यादा और 4.2 से कम।
इतना आपको रखना है। अब एम्पेयर आप यहाँ पे 3 एम्पेयर या 2 एम्पेयर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 एम्पेयर भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये फोन ऑन करने के लिए हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा जो होता है, ये क्या होता है आपका जो है ना, लेट सपोज कि फोन में जो है वो कोई शॉर्टिंग है वीपीएच की लाइन में। अभी हम चेक बताऊंगा मैं आपको कैसे यूज होता है, कितना रीडिंग होता है, अलग अलग पार्ट की वीडियोस बनेगी, उसमें आपको समझ में आएगा। लेकिन ये बेसिक है, हमें ये समझ में आएगा तभी तो हम आगे जो है वो जा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, लेट सपोज कि फोन में कोई शॉर्टिंग है वीपीएच की लाइन में, तो आप सेट कर सकते हो 3.7 और उसके बाद 5 एम्पेयर। नॉर्मली आप इस पे भी निकाल सकते हो वो शॉर्टिंग, वीपीएच की शॉर्टिंग, लेकिन इस पे भी वी बैट की जो शॉर्टिंग होती है या वीपीएच की शॉर्टिंग आप कह लो, आप ये रेंज पे भी रख सकते हो, ये रेंज पे भी रख सकते हो। थर्ड वाले पे आप क्या रख सकते हो, आपको सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग, इसमें वेरिएशन कर सकते हो आप, क्योंकि एक फिक्स नहीं होती सेकेंडरी लाइन की वोल्टेज, तो वो हमेशा नॉब के थ्रू कम ज़्यादा जो है वो करना पड़ता है, वोल्टेज और एम्पेयर का नॉब दिया होता है। तो यहाँ पे आप जो है ना क्या कर सकते हो, 1.8 जो होता है वो मिनिमम कारीगर रखते हैं, और आप यहाँ पे 5 एम्पेयर रख सकते हो, ठीक है। ये थर्ड नंबर के ऑप्शन पे हो गया। फोर्थ नंबर के ऑप्शन पे आप बैटरी बूस्ट करना चाहते हो, 5 वोल्ट, 5.5 वोल्ट या 5.2 वोल्ट या 5.3 या 6 वोल्ट, 7 वोल्ट तक भी रख सकते हो और 5 एम्पेयर रख सकते हो। लेकिन डिपेंड बैटरी को बूस्ट करने के लिए, बैटरी को बूस्ट करने के लिए जो है ना, आप इस रेंज को जो है वो रख सकते हो। तो ये चैनल आप सेट कर सकते हो जिससे आपका काम आसान होगा, फटाफट वेरिएशन नहीं करना। खाली इस रेंज पे जो है ना आपको वेरिएशन करना पड़ता है, क्योंकि सेकेंडरी लाइन का कोई वोल्टेज जो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब ये हो गया इतना, यहाँ पे आपको जो है डिस्प्ले मिल जाता है, नॉब मिल जाता है, उसके बाद 2 बटन मिलते हैं यहाँ पे, एक वोल्टेज का होता है और एक एम्पेयर का होता है, जिसे आप सेट कर सकते हो, ठीक है, घुमा के। तो उस कोई भी डीसी पावर सप्लाई लो, ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वोल्टेज आप 4.2 तक ही जाओ तो बेस्ट है, क्योंकि उसके ऊपर हमें जाना नहीं है, ठीक है। शॉर्टिंग निकालनी है इसी के अंदर। अगर लेट सपोज कि वी बस की लाइन में शॉर्टिंग है, जैसे चार्जिंग की लाइन में कोई डायोड शॉर्ट है, ठीक है, तो अब वो निकालना है, तो उसके लिए आप 5 वोल्ट तक भी जा सकते हो, 5.2 वोल्ट तक जा सकते हो, उसमें तो ओवीपी लगा होता है, तो आप 6 वोल्ट तक भी जा सकते हो, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, 5.2 इनफ है मेरे हिसाब से। बाकी अलग अलग टेक्नीशियन का अलग अलग मानना होता है, तो इतना ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये चीजें हो गई, उसके बाद क्या करना होता है आपको, देखो जैसे समझो कि ये आपने रख लिया 5.2 और 6 वोल्ट आपने रख लिया, ये इतने पे आप क्या कर सकते हो, वी बस की लाइन की शॉर्टिंग निकाल सकते हो। तो वोल्टेज इतना ही रखना है, एम्पेयर को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, 5 वोल्ट एम्पेयर रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोन ऑन होगा, ठीक है। अब 2 एम्पेयर रख लो तो भी फोन ऑन होगा, डिपेंड की ब्रांड कौन सा है, फोन की क्वालिटी कितनी है, डिस्प्ले साइज कितना है, कितना वो बूटिंग के टाइम पे एम्पेयर लेता है। नॉर्मली फोन बूटिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेता है, जैसे सैमसंग के J7 बूटिंग के टाइम पे 1.2 एम्पेयर तक जाता था, ठीक है। ये नहीं तो नॉर्मली 1.2 एम्पेयर ये आपको दिखता है, लेकिन इनडायरेक्टली थोड़ा और भी ले सकता है, तो इसीलिए ये 2 एम्पेयर पे ऑन हो जाएगा। बहुत सारे फोन 2.7 एम्पेयर तक बूटिंग के बाद जाते हैं, तो वो डिपेंड, उसके बाद वो कम हो जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर इतना ज़्यादा एम्पेयर का कंजप्शन करेंगे ना तो बैटरी ड्रेन हो जाएगी। इसीलिए जब फ़ोन स्टैंड बाई मोड पे जाता है, अभी खैर मैं आगे बताऊंगा आपको, तो ये बेसिक है जो कि हमें पता होना चाहिए मशीन के बारे में यूज़ करने से पहले। अब इसके साथ में क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो ना इसके नीचे ही मैं खैर यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। देखो इसके नीचे आपको ना 3 नॉब्स मिलते हैं, जिसमें आपका बूट केबल अटैच होता है। बूट केबल की फोटो मैं आपको यहाँ साइड में दे दूंगा। बूट केबल जो है वो अटैच होता है। अब बूट केबल में आप रेड यहाँ लगा सकते हो, ब्लैक बीच वाला जो होता है GND होता है, ठीक है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अब ग्रीन होता है या ब्लैक, मतलब कोई भी कलर होगा, लेकिन रेड और ब्लैक जो होगा उसमें आपका बूट केबल अटैच होगा। बूट केबल में बहुत सारी पिनें होती हैं,
उन पिनों से आप अपने फ़ोन को ऑन करके जो है वो चेक कर सकते हो कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब जो है ना इतना चीज़ें होती, इसके बाद क्या होता है देखो, फ़ोन के साथ में ना अलग अलग, देखो ये जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ये सिचुएशन जो है ना कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन हम लॉजिकल चीज़ें कर रहे हैं, हम लॉजिक पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, हम ये मानेंगे। और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो मार्केट की एनालिसिस की है उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कंडीशन बनती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपने फ़ोन को लगाया मशीन में, बूट केबल अटैच की, ठीक है, बूट केबल अगर अटैच कर ली आपने मशीन में, उसके बाद जो है ना फ़ोन आपका कितना एम्पेयर ले रहा है उससे एक हिंट मिलता है। जैसे क्या होता है देखो, मान के चलो कि ये फ़ोन को हमने, कोई फ़ोन है, अब कोई फ़ोन है, उसमें क्या होता है, पहले जो वोल्टेज ट्रैवल होगा जब आप फ़ोन को खोलोगे, या तो आप बैटरी से डालोगे या फिर आप जो है ना वी बस से डालोगे, ठीक है। ये दो जगह से वोल्टेज फ़ोन के अंदर इन करता है। अब ये इन होने के बाद सबसे पहला काम होता है जो फ़ोन के अंदर जाता है, वो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। जब से मार्केट में डीसी टू डीसी कन्वर्टर आया है, आप इसको फ्यूल गैस में समझो, डीसी टू डीसी कन्वर्टर समझो, या BQ PMI, ये आप समझ सकते हो। खैर हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा, हमें समझना है डीसी पावर सप्लाई का यूज़। तो ये दोनों भी वोल्टेज जो है ना पहले तो यहीं जाएंगे, डीसी टू डीसी। बेसिकली क्या होता है, डीसी इनडायरेक्टली जो आपका घर का करंट है वो AC है, तो बैटरी भी डीसी देती है और चार्जर भी डीसी में कन्वर्ट करता है, तो डीसी इसको मिल रहा है। और ये डीसी खुद थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, क्योंकि आप देखोगे शुरुआत के फ़ोन की बैटरी बैकअप कम थी, बैटरी बैकअप बढ़ी क्यों, डीसी टू डीसी कन्वर्टर की वजह से बढ़ी। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आने के बाद फ़ोन का एम्पेयर कंजप्शन जो है ना वो आर्टिफिशियली हो जाता है, मतलब बैटरी पे कम लोड आता है और वो थोड़ा सा बना के अपनी तरफ से भी फ़ोन को देता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप ऐसे समझ सकते हो कि बूस्ट डिस्प्ले सेक्शन में वोल्टेज को कैसे बूस्ट कर देते हैं, बस इतना ही समझ लो, उसके ऊपर और डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब ना इसमें क्या होता है, जो VBAT वाली लाइन होती है वो बहुत सारे फ़ोन में क्या होता है, सेक्शन में भी जाती है, जैसे नेटवर्क सेक्शन, ये डायरेक्ट, हाँ अगर ये बैटरी से आ रहा है तो ये यहाँ डीसी टू डीसी में गया, उसके बाद नेटवर्क सेक्शन में चला जाता है। क्योंकि थोड़ा सा हम फंक्शंस को क्या करते हैं, बैटरी के ऊपर भी डाल देते हैं, ज़्यादा अगर लोड पड़ेगा तो ऐसी खराब होती है, इसलिए इंटरनली वो इंजीनियर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो वो ऐसे यहाँ पे आपका सेक्शन नेटवर्क में चला गया, यहाँ डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अब ये क्या करता है, ये आउटपुट करता है आपका VPH, जो कि होता है 3.7 से 4.1, ठीक है। ये आउटपुट करता है आपका VPH, जो कि आपके बहुत सारे सेक्शन में जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपका बहुत सारे सेक्शन हो गया, लाइट सेक्शन हो गया, ब्लूटूथ, रिंगर, वाईफाई सेक्शन में, बहुत सारे सेक्शन में जहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ पे ये जाता है, ठीक है। अब उससे क्या होगा देखो, अगर लेट सपोज कि नेटवर्क सेक्शन में कोई शॉर्टिंग है, नेटवर्क सेक्शन में कोई शॉर्टिंग है, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे होंगे पैरेलल सीरीज में, ठीक है। अब पैरेलल कंपोनेंट ही शॉर्ट होगा, सीरीज कंपोनेंट तो शॉर्ट होगा नहीं, सीरीज में आईसियाँ शॉर्ट होती है। तो उस टाइम पे ना आपकी बैटरी, पैरेलल कंपोनेंट इन द सेंस की C कैपेसिटर्स, अब कैपेसिटर्स अगर होगा तो यहाँ पे ना आपका बैटरी जो है वो माइनस में नहीं जाएगा, मिनिमम 3.7 3.6 होगा। माइनस जाने का मतलब होता है 3.1 से कम, ठीक है। अगर माइनस में गई है बैटरी, VPH में शॉर्टिंग है, आप क्या करोगे, जैसे आपने बूट केबल लगाया, डीसी मशीन जो क्या करेगी, वो डायरेक्ट, अगर लेट सपोज कि आपने वोल्टेज पे सेट किया है 4.2, तो 4.2 तो ठीक है, आपको एम्पेयर यहाँ पे दिखेगा डिस्प्ले पे,
और वो एम्पेयर कितना हो जाएगा, जैसे 5 एम्पेयर पे सेट किया ना आपने, तो वो 5 एम्पेयर ही हो जाएगा, या 4.99 हो जाएगा, या 4.9 समथिंग अमाउंट हो जाएगा, 4.5 के ऊपर का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका जो हो गया इनडायरेक्टली वीपीएच में शॉर्टिंग हो गई। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये क्या हो गया वीपीएच में शॉर्टिंग नहीं गाइस, वी बैक में शॉर्टिंग। ठीक है, वी ये ऑलवेज लाइन कहलाती है, ऑलवेज लाइन कहला लो या वी बैक लाइन कहला लो। अब ये लाइन में जो है ना इनडायरेक्टली शॉर्टिंग है फोन की, तो ये लाइन की जो शॉर्टिंग है, अब कुछ फोन में ये यहीं कन्वर्ट हो जाता है और वीपीएच ही नेटवर्क सेक्शन में जाता है, लेकिन कुछ फोन में ये पूरा ट्रैवल करता है। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन में, तो उस हिसाब से आपका एम्पेयर जो शो करेगा वो पूरा फुल शो करेगा। तो ये क्या हो गया आपका, आप कह सकते हो प्राइमरी लाइन, वीपीएच लाइन, ऑलवेज लाइन, वी बैक लाइन, इसके अंदर जो है वो शॉर्टिंग है और ये फुल एम्पेयर कंजप्शन करेगा। उस टाइम पे आपको बैटरी चेक करनी है, अगर बैटरी आपकी 3.1 से कम है तो आपका पूरा फोकस डीसी टू डीसी पे जाना चाहिए, या नेटवर्क सेक्शन में लगा हुआ पीए शॉर्ट हो सकता है आपका। ठीक है, जो नेटवर्क सेक्शन में 4G पीए और 2G पीए लगा होता है, वो पीए आपका जो है वो शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पे ही ऑलवेज वोल्टेज जाता है। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज कि 3.7 है, तो उस टाइम पे उसके अंदर का कोई कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट होगा, आप रोजिन मारोगे, या फिर यहाँ नेटवर्क सेक्शन में, या फिर वी बाय ये इसके पास में, क्योंकि ये 2 ही सेक्शन में जाता है, मोस्टली यही हुआ है मेरा एक्सपीरियंस। अब उतना होने के बाद या तो जो है ना यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा, और उसके बाद कोई ना कोई कंपोनेंट जो है ना वो हिट होगा, तो आप क्या करोगे, इन एरिया पे रोजिन लगाओगे और इन एरियाज पे रोजिन लगाओगे, और जब आप 4 वोल्ट 5 एम्पेयर मतलब 4.2 से कम वोल्टेज और 5 एम्पेयर डालोगे, तो एम्पेयर कंजप्शन इतना होगा 5 एम्पेयर के आसपास का। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन उतना होगा। तो इनडायरेक्टली वो कंपोनेंट जो शॉर्ट होता है वो एम्पेयर कंजप्शन ज़्यादा करता है, क्योंकि पैरेलल में लगा होता है, तो उससे आपका जो है वो शॉर्टिंग पता चल जाएगा। तो ये जो होता है कॉन्सेप्ट, ये जो होता है वो होता है आपका ऑलवेज लाइन, वी बैक लाइन, या फिर प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग निकालने का मेथड, जो कि हम करते हैं डीसी पावर सप्लाई। अब यहाँ पे अगर एम्पेयर कम कर दो, आप 2 एम्पेयर कर दो, तो 2 एम्पेयर में ना वो कंपोनेंट सह जाएगा, वो उतना गलेगा नहीं। रोजिन देखो गल भी सकता है, पॉसिबिलिटी, हम लॉजिक पे काम करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सही हो, लेकिन जो मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ उसके बिहाफ पे जो है ना वो बता रहा हूँ, तो आपको ऐसे समझना है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ऑलवेज लाइन की शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं मशीन का यूज़ करके। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ोन तो ऑन करना आप सीख ही गए हो। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी लाइन आती है। तो सेकेंडरी लाइन से पहले ना तो गाइस वीडियो जो है वो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसीलिए जो है ना इसी वीडियो का दूसरा पार्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। आप इस वीडियो पे क्लिक करके जो है ना उसे देख सकते हो, उसके अंदर हम और आगे की इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मोबाइल रिपेयरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।